चलिए इस वीडियो में देख लेते हैं जनवरी से लेकर अगस्त तक के नेशनल इवेंट्स जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे आने वाले एग्जाम के लिए। स्टार्ट करता हूं मैं वीडियो को पहले इवेंट से। देखिए पहला इवेंट क्या कह रहा है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन कनेक्टिविटी समिट हुआ था कहाँ पे, मेघालय में। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट इंडिया के और उसके नेबरिंग कंट्रीज के बीच में जो कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाना। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था। मेघालय की अगर मैं बात करूं तो मेघालय के जो सीएम है वो कौन है? तो मेघालय के सीएम है कोरनाद कोनराड संगमा, और फगू चौहान यहाँ की कौन है? गवर्नर है। फगू चौहान ये है गवर्नर और कोमराज सांगमा जो है ये है सीएम। इसके बाद है एनसीसी कैडेट शालिनी सिंह जो कि लखनऊ से है, हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन एनसीसी कैडेट इन द कंट्री टू स्केल 15,400 फीट की। देखिए एक पीक है ड्रिंग वैली और ये है उत्तराखंड में, ये है उत्तराखंड में। ठीक है, तो इसको इन्होंने सबमिट किया है इसका, तो ये पहली एनसीसी कैडेट बन गई है लखनऊ की। अगर मैं बात करूं उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड एक भारत का नदर्न स्टेट है जिसके सीएम की मैं बात करूं तो कौन है? पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। और अगर मैं बात करूं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन है? जनरल गुरमीत सिंह। मैं साथ साथ बताते जा रहा हूं इसलिए क्योंकि गवर्नर और सीएम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है स्टेट का, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला है टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन द टूरिज्म सेक्टर, महाराष्ट्र लॉन्च द जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी कॉल्ड एएआई। तो डायरेक्ट ये पूछ लेगा कि एएआई जेंडर इंक्लूसिव टूरिज्म पॉलिसी किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। ठीक है, क्लियर हो गया। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, और रमेश बैस यहाँ की गवर्नर है। इसके बाद चलते हैं, अपन देखते हैं कि एक बिपरजॉय नाम का एक साइक्लोन अभी हाल फिलहाल में किस स्टेट में आया था? तो ये आया था गुजरात में। ठीक है, भूपेंद्र भाई पटेल की सरकार है यहाँ पे और आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। ठीक है, ये जो साइक्लोन है ये बांग्लादेश में, इसका मतलब होता है डिजास्टर। बिपरजॉय का मतलब क्या होता है? डिजास्टर। अगला देखते हैं कि एक रिपोर्ट रिलीज हुई है ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल की। टाटा ग्रुप को मिला है इसमें मोस्ट वैल्यूएबल कंट्री ब्रांड इन द कंट्री, मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड इन द कंट्री। और ये किसको मिला है? टाटा ग्रुप को। किसने दिया है? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल ने एक रिपोर्ट रिलीज की है, उसी हिसाब से मिला है। अगला है तेलंगाना टॉप किया है, किस चीज में टॉप किया भाई? स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023, इसमें टॉप किया है स्टेट ऑफ इंडियाज इन्वायरमेंट 2023। ठीक है, और इसको मिला है ये परफॉर्मेंस जो इसने दिया है सेंटर की तरफ से। ठीक है, सेंटर की तरफ से फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट के लिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं मैं। देखिए अगर मैं बात करूं इसकी हमारे जो तेलंगाना की मैं बात करूं, तेलंगाना की अगर मैं बात करूं तो तेलंगाना जो है इसके सीएम कौन है? चंद्रशेखर राव। आप भी ऐसे कनेक्ट करके याद करेंगे तो याद रहेगा, चंद्रशेखर राव। और इसके गवर्नर हमारे तमिलसाई सौंदरराजन, ये तेलंगाना के सीएम और गवर्नर हो गए। अब आगे चलते हैं, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है भाई? वेस्ट बंगाल गवर्नर ने लॉन्च किया है बसेस विथ एयर प्यूरिफायर टू रिड्यूस पॉल्यूशन इन कोलकाता। देखिए कोलकाता का पॉल्यूशन वैसे ही बहुत हाई रहता है। दिस सिस्टम इंस्टॉल्ड इन द बस हैज बीन नेम्ड शुद्ध वायु। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि शुद्ध वायु नाम का जो सिस्टम इंस्टॉल किया गया है बसेस में, वो किस गवर्नमेंट में किया गया है? या तो ये पूछ लेगा और या तो ये पूछ सकता है कि किस लिए किया गया है। तो ये शुद्ध वायु से समझ में आ जाएगा कि किस लिए किया गया है, लेकिन अगर किस स्टेट में पूछ लेगा तो मामला फंस सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्ट बंगाल।
ये सबको पता होगा कि ममता बनर्जी की सरकार है वहां पर, और वहां के गवर्नर अभी अभी बनाए गए हैं सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस ये वहां के गवर्नर हैं वेस्ट बंगाल के। अच्छा, वर्ल्ड फर्स्ट 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया जाएगा, बल्कि आपसूजा इंफ्राटेक कंपनी तेलंगाना की कंपनी है। जी हाँ, वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड हिंदू टेम्पल, याद रखिएगा, वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड टेम्पल। और अभी मैंने बताया आपको कि चंद्रशेखर राव की सरकार है और तमिलसाई सौंदरराजन वहां के कौन है? गवर्नर है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने प्लान किया है दीदी कैफे। ये दीदी कैफे क्या है भाई? 17 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में ये दीदी कैफे खोला जाएगा और यहाँ पे दीदी बैठेंगी। हाँ, मतलब ये कहने का हुआ कि ये जो कैफे है ये चलाया जाएगा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं होती है, एसएचजी की जो महिलाएं होती है उनके द्वारा। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और आनंदीबेन पटेल यहाँ की कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शिक्षा महाकुंभ ये ऑर्गेनाइज किया गया है भीमराव अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इन जालंधर पंजाब। जालंधर पंजाब में किया गया है शिक्षा महाकुंभ। शिक्षा महाकुंभ, और ये जो है ये पर्पस क्या है इसका? तो डिस्कस द चैलेंज प्रेजेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चैलेंजेस हैं उसी को टेक ओवर करने के लिए ये किया गया है। किसके द्वारा? पंजाब के द्वारा। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। अगर आप बात करें पंजाब की सीएम की तो वो कौन है? भगवंत मान जी। भगवंत मान जी। और बनवारी लाल पुरोहित जो है, देखिए भगवंत मान जो है वो है सीएम और बनवारी लाल पुरोहित ये है गवर्नर ऑफ पंजाब। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जब देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फॉर कल्चर मीनाक्षी लेखी नाम है, मीनाक्षी लेखी, ये इनॉग्रेट की है आवर लैंग्वेज आवर हेरिटेज नेशनल आर्काइव इन न्यू दिल्ली। इट एम्स टू सेलिब्रेट इंडिया हेरिटेज ऑफ। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर ठीक है, याद रखिएगा मिनिस्टर ऑफ स्टेट है तो ये पूछ सकता है आवर लैंग्वेज और आवर हेरिटेज कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है? तो आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली। अगला है द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड फैमिली आईडी पोर्टल to prepare a database of each family and to provide benefits of गवर्नमेंट स्कीम्स। तो फैमिली आईडी पोर्टल किस स्टेट ने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश। मिस्टर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर। आगे देखिए, इंडिया फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि इंडिया के फर्स्ट कार्बन न्यूट्रल विलेज कहाँ डेवलप किया गया है? तो ये भिवानी नहीं है, भिवांडी है, थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। थाने डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। अगर यहाँ के सीएम की बात करें तो एकनाथ शिंदे और रमेश बायस यहाँ के गवर्नर है, महाराष्ट्र के रमेश बायस। ठीक है, ये पूछ सकता है, अभी अभी चेंज हुए हैं, ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। एशियाज लार्जेस्ट एंड हिस्टोरिक क्लस्टर डेवलपमेंट प्लान हैज बीन लॉन्च्ड इन थाने महाराष्ट्र। इन दिस 10,000 हाउस विल बी कंस्ट्रक्टेड इन फर्स्ट फेज वेयर ऑल फैसिलिटीज विल बी अवेलेबल। तो ये कहाँ पे बन रहा है? ये बन रहा है थाने महाराष्ट्र में। एक और न्यूज महाराष्ट्र से कि एशिया का सबसे बड़ा क्लस्टर डेवलपमेंट मतलब रहने के लिए घर बनाया जा रहा है बहुत सारा एक साथ, और इसमें 10,000 हाउसेस बनाए जाएंगे। 10,000 बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पहले फेज में। फिर दूसरे फेज में और भी ज्यादा बनाए जाएंगे। चलिए क्लियर हो गया? तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में और सारे करंट अफेयर्स स्टेट जो कि स्टेट के हैं, इंडिया के स्टेट से नेशनल अफेयर्स जिसको कहते हैं, तो वो जनवरी से लेकर अगस्त तक के जो भी इंपॉर्टेंट है वो मैं एक सीरीज के तहत ले आ रहा हूं। 4-5 वीडियो में सारा कवर कर दूंगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।